स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.3 टॉपिक जो कि आपके पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास वो कह रहा है कि अब देखें हमारे पास ना जैसे लेंथ का मीटर यूनिट डिफाइन है, ठीक है, आपके पास मास का केजी डिफाइन है, आपके पास टाइम का सेकंड डिफाइन है। ये यूनिट्स डिफाइन क्यों है, हम इन्हें यही क्यों लेते हैं, हम इसकी जगह की और क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 1961 में ना आपके पास एक इंटरनेशनल कमेटी की वेटर मेजर पर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि जो बेस क्वांटिटीज़ थी ना हमारे पास सेवन बेस क्वांटिटीज़ थी हमारा, उनके लिए उन्होंने यूनिट जो थे वो मुख्तस कर दिए थे कि यही यूनिट इस्तेमाल होंगे और आप बेस क्वांटिटीज़ के लिए इन्हीं यूनिट को लेके आगे तमाम जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है उनके यूनिट्स लेंगे। अब आपके पास वो कह रहा है द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर इन 1961 रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स। ठीक है, उन्होंने आपके पास 7 बेस यूनिट्स पर मुश्तमिल जो थे वो सिस्टम इंटरनेशनल ने बनाए थे। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसको अब्रीवेट हम करते हैं ऐसे यूनिट्स के लिहाज से कि सिस्टम इंटरनेशनल। अब उन्होंने क्या किया था कि ये जो सिस्टम इंटरनेशनल होते हैं ना, इनके यूज़ बेसिकली ये है कि अब देखें ना, पाकिस्तान में हम अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम मेजर करें मीटर में, किसी और कंट्री में हर लेंथ मेजर करें तो वो मेजर करें सेंटीमीटर में। तो वो जब वो दोनों कंपैरिजन करेंगे ना आपस में, ठीक है, तो कंपैरिजन में वो आपके पास फ़र्क आ जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यही तय हुआ था कि तमाम ममालिक में जितने भी हम जो सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स होंगे ना वो एक ही होंगे, जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट होंगे। जैसे हमारे पेट्रोल अगर अब हम यहाँ पे लीटर में है ना, तो अगर आप किसी और भी कंट्री में चले जाएं तो वो लीटर में ही होगा। ठीक है, वो किसी और में नहीं होगा। ठीक है, इस मुश्किलात को हल करने के लिए इन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल बनाए थे। अब वो कह रहे हैं यूज़ ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, आपके पास हेल्प अस टू अंडरस्टैंड साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट इजीली। कि इससे क्या होता है कि देखिए, अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल से जो होगा ना आपके पास, उनका साइंटिस्ट अपना रिजल्ट, ठीक है, एक दूसरे से ना आसानी से शेयर कर सकेंगे, क्योंकि जब उनका यूनिट एक होगा तो वो रिजल्ट भी आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब उनके पास इनके एग्जांपल्स में इनके यूनिट्स आ रहे हैं। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, देखो सिंबल इसका क्या होगा, मीटर ही रहेगा। मास का होता है ग्राम, आपके पास यहाँ पे किलोग्राम आ गया, तो आपके पास केजी, टाइम का सेकंड तो साथ एस, टेम्परेचर का होता है केल्विन तो यहाँ पर के। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, अगर आप लिखें तो इलेक्ट्रिक करंट का आ जाएगा एम्पेयर, ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला तो आपके पास वो हो जाएगा सी डी से, और अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है मोल। ठीक है, तो वो MOL से रिप्रेजेंट हो जाएगा। मीन्स ये सारे की सारी 7 बेस क्वांटिटीज़ थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उन सब के बेस यूनिट्स हैं। लेंथ का मास, इसका केजी, इसका सेकेंड, इसका केल्विन, करंट का आपके पास एम्पेयर, फिर कैंडेला और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अब ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? ड्राइव्ड यूनिट्स ही देखें, हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि ड्राइव्ड से मुराद जो कि ड्राइव किए जाते हैं कहाँ से, बेस क्वांटिटीज से। मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो थी जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती थी, वो वाली थी। अब देखो ड्राइव्ड यूनिट भी वो वाले यूनिट्स होंगे जो कि बेस यूनिट से ड्राइव किए गए हैं। मतलब हम अगर आप एज्यूम करें, देखो मास और सेकंड को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो वो एक ड्राइव यूनिट बन जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से जो भी आप करेंगे इनको मिला के तो वापस ड्राइव्ड क्वांटिटीज बन जाएंगी। तो अब ये ड्राइव्ड यूनिट्स आ गए, अगर इनकी यूनिट्स को मिलाएंगे तो वो ड्राइव्ड यूनिट्स। मींस ड्राइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ड्राइव्ड फ्रॉम 7 बेस यूनिट्स। ठीक है, जो 7 बेस यूनिट्स हम डिफाइन करते हैं। कौन से 7 बेस यूनिट्स हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स वाले। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास? ये कहलाते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। अच्छा देखिए, जैसे इसकी एग्जाम्पल है, वो कह रहा है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ। आपके पास लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ठीक है, इसका भी यूनिट होता है आपके पास क्या होता है, मीटर। ठीक है, आपके पास तो हमने क्या किया, देखो इसका ये m आ गया और इसका भी क्या आ गया आपके पास, m आ गया। अब देखें m मल्टीप्लाई बाय m तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब देखें अगर 1 मीटर होता, अगर सिर्फ 1 मीटर होता तो आपके पास वो क्या था, वो बेस यूनिट। लेकिन क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई तो वो क्या आ गया, ड्राइव्ड यूनिट्स में आ गया। अब देखो डिस्टेंस
ये भी हम मीटर में लेते हैं आपके पास, ठीक है, और टाइम किस में होता है, वो सेकंड्स में होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, देखो मीटर ओवर सेकंड, ठीक है, इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगी -1, तो ये जगह MS -1 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड का यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये भी देखो, अब ये भी दोनों का कम्बिनेशन है, तो ये क्या आ गया, ये भी आपके पास क्या आ गया, ये भी ड्राइव्ड आपके पास यूनिट में आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास वो कह रहा है कि जो है आपके पास वो है आपके पास प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस ना किसी भी बहुत बड़े नंबर को, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये नंबर है, इसको स्मॉलर फॉर्म में लिखने का काम आता है। एक तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन था ना, उसमें तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब फर्दर वो साइंटिफिक नोटेशन हमने की थी, उसमें भी अगर 10 की पावर 3 आ जाए तो इन्होंने प्रीफिक्स में नाम दिया कि 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 9 क्या होता है, 10 की पावर 4 क्या होता है, इन्होंने सबको इसमें डिवाइड किया हुआ है। हम क्या करेंगे, हमने क्या प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10, हम 10 की पावर में उन्हें लिखेंगे। अब कैसे, डेफिनेशन इसकी है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर SI यूनिट। प्रीफिक्सेस जो हम SI यूनिट से पहले लिखेंगे, मतलब अगर समझो अगर आपके पास ग्राम है तो हम अगर K यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये प्रीफिक्स है किलो, ठीक है। अगर हम इसी तरह कोई और आपके पास यूज़ करेंगे ना जो भी प्रीफिक्स, जैसे नैनोग्राम है, ठीक है, तो नैनो इसमें क्या होगा, प्रीफिक्स। देखो असल ऐसा यूनिट ये है और इससे पहले ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, और बहुत से होते हैं, फेम्टो, पिको, ये बहुत सारे होते हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। आपके पास सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आता है आर्टो, जिसका A है और वो होता है 10 की पावर -18, ठीक है। उसके बाद पिको, ठीक है, फेम्टो, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, आपके पास किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, ये बहुत सारे हैं, ये आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मतलब उनकी ये सारी उन्होंने पावर डिफाइन की हुई है, ये आपने एग्जैक्टली याद करनी है। अगर आपको ये याद होंगी तो ये क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये उन्होंने क्या कहा हुआ है, अब उन्होंने कहा हुआ है, देखें जब प्रीफिक्सेस है ना आपके पास, जैसा कि हमने किसी भी चीज़ की इमेजिन कर लिया, आपने लेंथ मेयर कर ली है ये, ठीक है, ये आपने इसको लिख लेना है अब, ठीक है। अब आपने इसको मेंशन करना है, या आपने कोई मालूम कर ली है ये वाली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास देखो ये बहुत स्मॉलर वैल्यू है, ये बहुत लार्जर वैल्यू है। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -5, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम, तो हम इसको भी फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास 10 की पावर -5 का भी कोई ना कोई प्रीफिक्स है, और हम 10 की पावर -5 को भी किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो 10 की पावर -5 को कट करेंगे, और जो प्रीफिक्स बन रहा हुआ, ठीक है, जैसे कि आपके पास हमें इसको अगर तोड़ दें तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2, तो ये बन जाएगा 10, ये प्रीफिक्स इसके लिए आपके पास आ जाएगा मिली, और 10 की पावर -2 साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था आप लोग का आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया है आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल को, ड्राइव्ड यूनिट्स को, और आपके पास जो हमने डिस्कशन की है वो की है प्रीफिक्सेस पे। प्रीफिक्सेस बच्चे वो होते हैं जिनको हम लेटर ऑन यूज़ करते हैं आपके पास किसी भी बहुत बड़ी मेजरमेंट को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आपके पास हम इन तमाम चीज़ों को आगे जो एक्सरसाइज होगी उसमें भी हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी कि आपके पास प्रीफिक्सेस कैसे इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह हाफिज़।